कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर बहुत अच्छी बात कही है। कथा को पूरी सुनेंगे तो आपको कौन कौन करता है एकादशी? जरा हाथ ऊंचा करो। सब करते हो? धर लो धर लो, बहुत सारे और रख लो। भले बकरी जैसे चरो, चिप्स तल के फ्रिज पे रख लो, मूंगफली का दाना तल के अलमारी पे धर लो, खिचड़ी बना के बरंडे में धर लो, जहां से निकलो वहीं चरो, पर एकादशी करो, पर मुंह उतार के नहीं। कई पुरुष लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर जजमान पूछ रहे थे, एक भैया आए कल गुरुजी कि हम शिव पुराण में व्रत रखना चाहिए। हमने कहा पहले ये बताओ तुम्हें शुगर है क्या? कहा नहीं। ब्लड प्रेशर है क्या? नहीं। तो हमने कहा फिर तुम कितने व्रत कर लो, मना नहीं है, ठीक है। अब मालूम पड़े हम कह दें कि भैया व्रत करो और व्रत करो, और मालूम पड़े शुगर ऊंची नीची हो गई, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया, तुम तो हॉस्पिटल में पड़े, तो पोथी किसको सुनाएंगे? इसलिए दादा तुम तो खूब चरो, खूब चरो। नारद जी ने पूछा था तुमरुका जी से, तुमरुका जी बताइए शिव महापुराण सुनने का नियम क्या है? तुमरुका जी ने कहा एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, फलहार जानते हो? फलहार करो पर शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो। अब आया वही फरियाल, फरियाल करो पर शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो दोनों समय फरियाल करो पर शिव महापुराण, अरे बोलो तो, पूरी सुनो। इतने में काम ना चले तो एक समय फलियार करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण जरूर सुनो। और इतने में काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण जरूर सुनो। और हमारी तरफ से छूट है, इतने में काम ना चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, और शिव महापुराण जरूर, पुराण नहीं छोड़। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया? जाना न छोड़ा, न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़? तुम क्यों छोड़े? भगवान के भजन में लीन था। आज भगवान शिव की कथा कह रही है। शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी सात्वित्ववान थी, दृढ़ता में लीन रहती थी, भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात भगवान के भजन में डूबी रहती थी। पर देवताओं ने मिलकर चाल चली कि इस तुलसी का अगर सात्वित्व डिगेगा और तुलसी का सात्वित्व डिग गया तब जाकर ये शंखचूर्ण मरेगा। पर तुलसी के सात्वित्व को डिगाया कैसे जाए? क्या करा जाए कि तुलसी का सात्वित्व डिग जाए? क्या करें? भगवान विष्णु से कहा आप शंखचूर्ण बनकर तुलसी के कमरे में चले जाओ, तुलसी के कक्ष में जाए। और भगवान विष्णु तुलसी के कक्ष में शंखचूर्ण बनकर चले गए और बाहर भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति कर कर निवेदन करा आप इस शंखचूर्ण को मार दो। भगवान भोलेनाथ ने शंखचूर्ण का संहार कर दिया, तुलसी का सात्वित्व डिगा, शंखचूर्ण मरा। शाम का समय था, कितना सुंदर बात कही गई है। शाम के समय पर माताओं को अपना चूड़ी, बिछिया, मंगलसूत्र नहीं बदलना चाहिए। क्या क्या चीज है? हाथ का चूड़ा, पहले के जमाने में जो वृद्ध वृद्ध माताएं होती थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी, वृद्ध माताएं दो चीजें कभी नहीं बदलती थी ज्यादा।
क्या क्या? एक हाथ का चूड़ा, एक पाँव की बिछुड़ी। तो बहुएं कहती थी हमारी सास तो कंजूस है। भैया सास कंजूस नहीं है। अग्नि पुराण में लिखा हुआ है जितना नारी के हाथ का चूड़ा और पाँव की बिछुड़ी जितनी पुरानी होती है उतना सुहाग अमर होता है, उतना सौभाग्य अमर होता है। पर आज के जमाने में तो हरी पहनो तो हरी, नीली पहनो तो नीली, पीली पहनो तो पीली, जैसी मर्जी पड़ जाए। अब तो मुहूर्त भी नहीं देखें, पहले तो मुहूर्त देख के चूड़ा बदला जाता था, बिछुड़ी बदलते थे। आज के ज़माने में कोई मुहूर्त नहीं होता। अपनी मर्जी पड़े तो आधी रात के निकाल दे, मर्जी पड़े तो दिन के 12 बजे निकाल दे, मर्जी पड़े तो शाम के 6 बजे निकाल दे। उसका मन, मेरी मर्जी, अपने को कुछ नहीं सोचना। करे तो करे। कितना लाखों रुपए खर्च करा, लाखों रुपए खर्च हुआ, तब जाकर पति ने तुम्हारे गले में, अरे बोलो तो, मंगलसूत्र बांधा। अब आज के जमाने में तो बेचारा पति खड़ा खड़ा देखती रहे जो उतार के यूं धर दे। पति पूछे क्यों उतार दिया? दूसरा नेकलेस पहनूंगी, गडरा। पति बेचारा, पति बोले भी तो बोले क्या है? पति बोलता मेरी उम्र का है तो क्या मेरे को सब मालूम पड़े रहने दो। कहा होता है। कहती है भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। तुलसी का सातित्व डिगा दिया और जैसी तुलसी का सातित्व डिगा, शिव जी ने शंखचूर्ण को मारा, शंखचूर्ण मरा और शंखचूर्ण की आवाज अंदर पहुंची। जैसी अंदर पहुंची और तुलसी की आंख में आंसू भर गया। तुलसी जी ने पूछ लिया तुम कौन हो? और इतने में नारायण सामने प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने कहा तुलसी मैं नारायण, आपने मेरा सातित्व डिगाया है नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। काय के? पत्थर, तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुलसी गलती तो करी है, मान रहा हूं, आप पत्थर के हो जाओ। जैसे ही कहा पत्थर के होने का, तुलसी मैया ने जल का रूप रखते समय शिव जी से कहा भोलेनाथ मैंने तुम्हारी आराधना करी थी और तुमने मेरे पति को मार दिया, आज के बाद मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा और हे नारायण तुम मेरे कमरे में रहे इसलिए मेरे जल से तुम प्रकट होगे। और तुलसी मैया ने गंडकी नदी का रूप ले लिया। बोल गंडकी माता की। गंडकी नदी का रूप लिया। आज भी जिन शालिग्राम जी की आप पूजन करते हो, ये शालिग्राम जी गंडकी नदी से प्रकट होते हैं। कभी मुक्ति नारायण गए हो? अगर मुक्ति नारायण गए हो चीन की बॉर्डर पर, तो वहां गंडकी नदी बहती है। हाथ में तुलसी का दल लो, पानी में हाथ डालो, तुलसी बहकर चली जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। हाथ में शालिग्राम आ जाते हैं। अगर नेपाल जाओ पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए, तो नेपाल के पंडित आपसे पूछते हैं ये पानी कहां से लाए हो? अगर आपने कह दिया कि गंडकी नदी का पानी है, तो शंकर पर नहीं चढ़ाने देते। आप बोलते हो कि हम भारत से लेकर आए हैं, तो शिव पे चढ़ाने देते। क्यों? क्योंकि गंडकी नदी ने, तुलसी ने शिव को श्राप दिया था मेरा जल तुम पर नहीं चढ़ेगा। गंडकी नदी का जल कभी शंकर जी पर नहीं चढ़ता। आप लेकर जाओ, स्वतः लेकर जाओ। और भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए, समय हुआ और समय की अवधि में शंखचूर्ण मरा। समय की अवधि में अंधकासुर मरा। अंधकासुर के मरने के बाद हिरण्यकशिपु ने तप करा। तप कर कर वर प्राप्त करा। न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न नर से न पशु से।
क्यों? हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे भाई हिरण्याक्ष का और मेरा जो भतीजा मरा है अंधकासुर, उसका बदला मैं लूंगा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा और वर प्राप्त कर कर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। समय आने पर हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या हुआ? प्रहलाद। बोल प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद का जन्म हो गया और प्रहलाद जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए तो गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान होता है। गर्भवती नारी के लिए शिव महापुराण कहती है कि भगवान का भजन करना चाहिए। तो गर्भ में जो बालक हो तो संस्कारी हो, संस्कार। गर्भ के एक बार हम पंढरपुर कथा करने गए, सोमानी परिवार की कथा थी, तो कौन भवन था? माहेश्वरी भवन में कथा चल रही थी और महेश्वरी भवन में कथा थी। एक बहन आ गई, गुरुजी हमारे घर पधारना। हमने कहा जी जी आएंगे, हो आएंगे। उस दिन नहीं गए, दूसरे दिन गुरुजी आना आप घर। हमने कहा आएंगे जी जी, कल तू लेने आइयो, पति को भेज दियो, हम आएंगे। पति लेने आया, हम गए घर। उसने सेब कतर के रखा, उसका 12 साल का लड़का सेब उठा के भग गया। थोड़ी देर बाद उसने गरम गरम चांदी के गिलास में दूध ला के दिया। अब चांदी कितनी गर्म हो जाए, एकदम गरम दूध डालोगे चांदी बहुत जल्दी गर्म होती है। उसका वही लड़का वापिस दौड़ के आया, वो 12 साल का, दूध का गिलास लेके गया और दरवाजे पे जाके गटर गटर पी गया, गरम की गरम दूध। उसने कहा गुरुजी आपका अपमान हो गया। मैंने कहा बेन अपमान जान दे चूल्हा में, तू तो ये बता ये कैसे हुआ? इतना बोल दे बस, बाकी का तो सब जान देते। कहे गुरुजी जैसे आप पंढरपुर कथा करने आए, एक महाराज जी राम कथा करने आए थे, मुक्ताई मठ में कथा थी। मैं कथा सुनने गई, महाराज जी से पूछा महाराज जी गर्भवती माता को कौन सा पाठ करना चाहिए? राम कथा वाले महाराज बोले सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। जब ये गर्भ में था एक एक दिन में 15-15 बार सुंदरकांड पढ़ी महाराज। ऐसा हुआ महाराज जी, इतना उपद्रव मचा के रखा है, शांति रत्ती भर नहीं, सबके ताने सुनती हूँ, तुम बताओ इसकी शांति का उपाय बताओ। मैंने कहा बेन अब रेन दे, हनुमान चालीसा पढ़, पाठ का असर है। हम कौन सा पाठ कर रहे हैं मालूम पड़ता। कई बार बच्चे उधम करते दिखते हैं तो हम समझ जाते सुंदरकांड का असर है, हम तुरंत समझ जाते हैं। कहीं कहीं के बच्चे रोते दिखते हैं तो हम पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट। पहले डॉक्टर बोलते थे चलते फिरते रहो, आज के जमाने में डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट का मतलब है टीवी के सामने पड़े रहो। और गर्भवती नारी दिन भर टीवी के सामने बैठी रहे, दिन भर नाटक देखे, तो जो नाटक में कोई ना कोई का रोता 24 घंटे दिखे, तो औलाद भी ऐसी पैदा हुई, गोदी में धरो तो चुप, जमीन पे सुला तो पे पे करे। तो समझ में आ जाता है कि नाटक के असर से पैदा हुई है, नोटंकी कर। तो कई कई बार तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं को गुस्सा भी आ जाता। बूढ़ी माताएं कहती भैया हमारी भी 4-4 औलाद थी, हम भी पाल पोसते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती थी हम भी दूध पिला के पटक देते, खेलती रहे। भाई बहू तेरी औलाद, धन्य ऐसी औलाद कहाँ की मिली। अच्छा बहुओं का कुछ नहीं जा, सबसे ज्यादा अगर ये दादियों जो ज्यादा बुढ़ी हो गई ना, इनका बुढ़ापा सबसे ज्यादा तो इनके पोता पोती ने कराया। नहीं तो बहुओं तो छोरा छोरी जन्म देने के बाद सबसे ज्यादा कौन संभाले? अरे बोलो दादी बेचारी। क्योंकि और एक बार दादी को निवेदन है, एक बार छोरा छोरी के जरा मार के भगा, अपनी माँ के पास जा, फिर देख जे जरा घर की बहू का मुंह, फिर देख। बताओ बुढ़िया दिन भर फेरी रहे तो 2 औलाद नहीं संभाल सकते, अपनी औलाद अपन संभाल। भैया रे बहुत कठिन है। वो तो दादी होए घर में, और ईमानदारी की बात है घर में वृद्ध हैं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत
नहीं होती। जहां माता पिता का आदर है, जहां वृद्ध हैं, जहां बुजुर्ग हैं, वहां संपदा आती है, अपने आप आती है। जहां पर बड़े नहीं रहते, धीरे धीरे संपदा भी मुख मोड़ लेती है। तो जिन जिन के घर में सास है वो रोज खूब कृपा भगवान की समझना कि हमारे घर में सास है। एक लड़की थी, भगवान से कहती थी, भगवान मेरी जहाँ शादी हो मुझे सास जरूर मिले, नहीं तो आज की होती तो कहती कोई नहीं मिले, वो तो भला हो। भगवान मेरी सास जरूर मिले। बेचारी की शादी हुई, जहाँ शादी हुई वहाँ सास ही नहीं मिली। खूब रोई घर पे जाके, मम्मी मेरी सास नहीं, मम्मी मेरी सास नहीं। कोई बात नहीं बेटा, चल निभा। अब मन में तो रहे, सास चली गई, सास कहाँ से लाऊं सास। तो एक दिन गई, लोहे की कुर्सी, लोहे की तगाड़ी, फावड़ा, गेती, लोहे की निसेनी, सबको ले जाके लोहार की दुकान पे गलवा के लोहे की सास बनवा ली। उसको कुर्सी पे रख दिया, साड़ी माड़ी पिना के। उससे पूछे बता भिंडी बनाऊं कि आलू बनाऊं? लोहा की सास। एक दिन पति ने आकर पूछा क्यों, यहाँ निसेनी लगी थी लोहे की कहां गई? तो क्या तुम्हें गला के सांस बन रही? इतने में गुस्सा लाल, और जो गुस्से में आया पति ने कहा मूर्ख, तेरे में अकल नहीं, लोहे का सामान गलवा के सांस बनवा ली, चल निकल बाहर। और सास को भी बाहर फेंक दिया और पत्नी को भी बाहर फेंक दिया। उसको दुख खुद के बाहर फेंकने का नहीं था, मेरी माँ को, मेरी सास को बाहर फेंक दिया, इसका दुख था। चली गई बेचारी रोती रोती, परंतु कहाँ जाऊं, मायके जाऊंगी तो रात को कहाँ जाऊंगी? तो सामने पीपल का पेड़ था, उस पर चढ़ के बैठ गई सास को लेके। आधी रात का समय, रात्रि के समय पर चोर आ गए, और जैसे ही चोर आए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर चोरी का सामान बांट रहे थे। इतने में इसको नींद आ रही थी, नींद के चक्कर में इसके हाथ से सांस नीचे टपक गई। जैसे टपकी सारे चोर भागे, अरे भागो पुलिस वाला ऊपर। जैसे ही चोर भागे, इसने नींद खुली, अरे मेरी सांस नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे आई, ने सांस तो सोने ही सोने पे बैठी हुई थी, तुरंत इसने लाल पोटली सोना चांदी की बांध के सिर पे धरी, सास को बाजू में लिया और घर पहुंच गई। आधी रात को पहुंच के आवाज लगा, ए जी, ए जी। पति बोला फिर आ गई, अरे दरवाजा तो खोलो। पति ने जैसे ही दरवाजा खोला, इसने सोना खोल के दिखाया। पति तुरंत बोला अंदर आ, जल्दी अंदर। और जैसे ही अंदर गई, पति ने देखा कितना सोना सोना, फिर तो गाड़ी बंगला जमीन सब हो गई। अब इनकी यहाँ तो हो गई, पर पड़ोसन की नींद उड़ गई, इसके यहाँ तक कैसे आ गया? तो इसने इसको चाय पे बुलाया है, तू चाय पीने आ। उससे पूछा क्यों, ऐसा कैसे हुआ? तो कि मेरी सास नहीं थी तो मैंने लोहे की बनवाई, पति ने धक्का मार के निकाल दिया, मैं पेड़ पे चढ़ गई, सवेरे सास ने इतना सोना दे दिया। इसने मन में सोचा हमारी तो जिंदा बैठी, वो तो कभी अंगूठी नहीं दे, और की तो मर गई तो दे रहे। इसने भी अपने पति से कह दिया, सुनो आज मैं घर का सारा लोहे का सामान गलवा के सांस बनवाऊंगी। पति ने कहा अम्मा जिंदा काय को बनवा रही? बस मैंने बोल दिया ना, चुप रहो तुम। सुनो, मैं सांस बनवाऊंगी और तुम मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल देना, सांस को भी फेंक देना, मैं पीपल के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, सोना ही सोना मिल जाएगा। और उसने कहा ठीक है। इसने फेंक भी दिया, निकल भी गई, पीपल पे चढ़ भी गई, चोर भी आ गए, बांटने भी लगे। इसने सांस को नीचे फेंक भी दिया, पर चोरों ने विचार करा 6 महीने पहले भी यही थी, आज भी यही है, अगली बार का माल आज ही लेना है, उतारो इसको नीचे। और ऊपर से नीचे उतार के पेड़ से बांध के जो दोचा, और दोच के जितनी पेनी थी वे भी उतरवा लिया। भैया देखा देखी में काम बिगड़ जाता है, कभी देखा देखी ना कर। हम कई बार कथा में कहते हैं कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। हमें हमेशा सोच कर, विचार कर, अपनी वृत्ति से, अपनी बुद्धि से विचार कर कर लिखना है कि है क्या, देख कर नहीं। कई लोग कहते हैं, कई लोग व्रत रखने के बाद कहते हैं उसने बोला व्रत रखा इसलिए उसकी इतना लक्ष्मी आ गई। अरे भैया मालूम पड़े तुम व्रत करो और निपट जाओ तो है? सोच समझ कर, देखा देखी में नहीं, भगवान की भक्ति में करिए, देखा देखी में ना करिए, भगवान का भजन। प्रहलाद, गर्भ का ज्ञान प्रथम ज्ञान है। इसलिए गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए।
भजन कर। भजन ना हो तो जीवन बेकार है। काय के लिए पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ आपको मालूम है? माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। अपन सबकी माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। भगवान से प्रतिज्ञा करी, मैं मुझे जन्म दो, इस गर्भ की कैद से बाहर निकालो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे गर्भ से निकला मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो गया, भोजन चालू। या बेकार जीवन। बचपन में सोचो जवानी में भजेंगे, जवानी में सोचो अधेड़ी में भजेंगे, अधेड़ी में सोचो बुढ़ापे में भजेंगे, और बुढ़ापे में भगवान का नाम निकले। अरे बोलो तो कहा ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे बोलो बोलो चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हर हर महादेव। मनुष्य शरीर को पाने के बाद अगर भगवान की भक्ति को धारण न किया गया हो, मनुष्य शरीर पाने के बाद यदि भगवान का नाम न लिया गया हो, तो वो मानव का शरीर बेकार। कितना सुंदर कहा, 24 घंटे भजन करो। काय के लिए मिला मनुष्य शरीर? कितना प्रार्थना करी भगवान से, कितनी 84 लाख योनियां काट कर आया, हर बार कहता रहा अब मत देना, अब जन्म मत देना। भगवान एक बार मनुष्य बना दो, फिर मैं तेरा भजन करूंगा। कितना मांग तुम के लाया रे। और उसके बाद बेकार कर लिया। काय का जी? जोड़ा छोड़ा, फिर जोड़ा, फिर छोड़ा। सोचो 100 रुपए बच्चे को देते हो, कितने? जम के बोलो 100। बच्चे से कहा बाजार से सर्फ की थैली ले आना, एक बिस्कुट का पैकेट ले आना। जब बच्चा आया हिसाब लिया कि नहीं लिया? अरे बोलो तो लिया ना। तुम जब अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो, तो जब ऊपर जाओगे तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि तूने ये साल कहाँ गमाया। बोल तो लीला भाई।
कहाँ गवा की है, पूछेगा वो। एक एक श्वास का हिसाब, एक एक कहाँ गई, भजन कितना करा, नाम जप कितना करा, स्मरण कितना करा, कथा कितनी सुनी, दान धर्म कितना करा, सब कुछ दिया था तुझको, मैंने देने में कमी नहीं करी। भगवान कहेगा कमी रखी क्या तुम्हें देने में, बोलो जम के बोलो, देने में कमी रखी। इतने अच्छे गुलबर्गा में तुम्हारा जन्म हो गया, यहाँ आ गए, इतना अच्छा पति, इतना अच्छा परिवार, घर मकान जमीन जायदाद सब दिया, पूरा शरीर अच्छा बनाकर भेजा, भगवान ने पैसा भी दिया, पर उसके बाद भी अगर तुम सत्कर्म ना करो तो भगवान भी कहेगा को पैदा करके मेरे डाल। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से कहा था, जैसे मूर्ति बनाने वाले एक जैसी मूर्ति बना देते हैं, तो तुम एक काम करो ना कि इनको एक जैसा पैदा कर दो, ये अलग अलग डिजाइन का क्यों बनाते हो? ये अभी तक तुमने एक जैसा किसी को देखा? अरे बोलो तो नहीं। एक माँ के 4 बेटे जन्म लेते हैं तो चारों अलग, 5 बेटी ने जन्म लिया पांचों अलग, सबका स्वरूप अलग है। आप अलग अलग क्यों पैदा करते हो? एक जैसा बना दो, जैसे मूर्ति बनाने वाला एक जैसी मूर्ति ढाल दे, ऐसे ढाल दो इनको भी, क्यों अलग अलग बनाते हो? भगवान भोलेनाथ जी बोले मैं तो कब का सांचा बना के तैयार रखा हूं, हर बार सोचता हूं कि इसके जैसे सब निकाल दूंगा, पर करूं क्या, एक बार इसको जन्म देता हूं पृथ्वी पे जाके वो मूर्ति गड़बड़ हो जाती है, फिर दूसरी बनाना पड़ती है। बस बनाने के चक्कर में करोड़ों हो गए, पर अभी तक उनके जैसा सांचा नहीं बना कि बनाऊं किसके जैसी, ढूंढ रहा हूं, जीवन जागा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। सबको मालूम है, वाह जी। बहुत अच्छा काम करा है बनवारी लाल जी आपने, और आपके पुत्र को भी धन्यवाद दूंगा, परिवार को भी, जिन्होंने धन का सत्कर्म में लगाया। लोग लाखों रुपए अपने जन्मदिन की पार्टी में, शादी की सालगिरह में लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर सत्कर्म में नहीं लगा पाते हैं। 25वीं शादी की सालगिरह में लाखों रुपए लगा दिए एक दिन के, 50वीं शादी की सालगिरह में लाखों रुपए खर्च कर दिए। हम कहते हैं करो, पर वो शादी की सालगिरह में भगवान शिव की कोई कथा करवा लेते तो भगवान भोलानाथ भी तुम्हारी शादी की सालगिरह की हाजिरी भर देता। बाबा भोलेनाथ भी हाजिरी भरने आ जाता। खर्च तो कर रहे हो, उतना ही कर रहे हो, थोड़ा लगेगा, पर सत्कर्म भी साथ में करो। और हमारा तो निवेदन है, अगर भगवान धन दे, संपदा दे, और आपको अगर भोलेनाथ से विनती करना, बाबा शंभू से विनती कर कर जाना, क्योंकि ओगड़ी दानी है वो, ओघड़ दानी बिना सोचे समझे देता है, खूब दे देता है वो, तो उसकी कथा में आने वालों को पूर्ण देता है, उससे विनती कर कर जाना। यहाँ राजस्थानी महिला मंडल बैठी हुई है, उसकी अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठी हुई है, बनवारी लाल जी, इन्होंने गो कथा करवाई थी। गो कथा करवाने के बाद में मेरे पास फोन पहुंचा इनका, गुरुजी हमारे पास में कथा करवाने के बाद में 25,000 रुपये बचे हैं, हम सीहोर भेज दें क्या? हमने इनसे कहा जी आप एक काम करो भाभी जी, वो 25,000 कोई कसाई के यहाँ जाना, कोई गाय कट रही हो उसको छुड़ाना, और किसी ब्राह्मण को उस गौ माता की जरूरत हो उसको दे देना। यहाँ पर बैठी है राजस्थानी महिला मंडल की सदस्य, वो 25,000 की गाय को खरीद कर कसाई के दरवाजे से छुड़ाकर एक ब्राह्मण को दान दी। इसलिए मैं राजस्थानी महिला मंडल के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसी गुलबर्गा की इनके 4 बार फोन पहुंचे थे सी, और गुरुजी 25,000
कैकेयी नरेश को भगवान शिव का एक वर था। कैकेयी के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, कैकेयी नरेश को। अब कैकेयी नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर कैकेयी नरेश तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। कैकेयी नरेश ने कहा ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे वर दे दो, मैं पशु पक्षी की आवाज पहचान जाऊंगा। वर दिया, तथास्तु। अब एक बार कैकेयी नरेश अपने छत पर घूम रहे थे, उसी समय पर दो पक्षी एक डाली पर बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। दो पक्षी आपस में बात कर रहे, और दोनों पक्षी जब आपस में बात करे तो कैकेयी नरेश को हंसी आ गई। इतनी तेज हंसी कैकेयी नरेश को आई, ऐसी तेज हंसी कैकेयी नरेश को आई कि कैकेयी नरेश हंसते रहे। इतने में कैकेयी की मां, कैकेयी नरेश की पत्नी वहां पर आ गई और धर्मपत्नी ने आते से पूछा क्यों हंस रहे हो। कैकेयी नरेश बोले मैं बता नहीं सकता। पत्नी ने फिर पति से कहा, कैकेयी की मां ने फिर अपने पति से कहा तुम बताओ मुझको क्यों हंस रहे हो। कैकेयी नरेश बोले मैं नहीं बता सकता। पत्नी ने जिद पकड़ ली, कैकेयी की माता ने जिद पकड़ ली, तुम्हें बताना पड़ेगा। कैकेयी नरेश मना कर 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 थक गए, पर कैकेयी की मां नहीं मानी। आखिरी में कैकेयी नरेश ने कहा यदि मैं तुझे बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इतने में कैकेयी की माता ने कहा भले मर जाओ पर मुझे बताओ, भले मर जाओ पर मुझे बताओ। इतना जिद कैकेयी नरेश की धर्म पत्नी माता कैकेयी की मां ने ऐसी जिद पकड़ ली। आखिरी में कैकेयी नरेश ने बताया कि ये दो पक्षी जो आपस में बात कर रहे हैं, ये बात ऐसी कर रहे हैं कि आज एक बोला कि मैं दिन भर से उड़ा और उड़ने के बाद मैं एक शिवालय पर जाकर बैठ गया, और दूसरा बोलता है कि मैं दिन भर से उड़ा और एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ गया। दोनों की बात विवाद हो रहे थे, उस बात विवाद को मैं सुनकर हंस दिया। इतना कहते से कैकेयी के पिता के प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है माना नारी जिद करे पर वो जिद ना करे जिसमें पति के प्राण ही चले जाए। सोने के हाथ के कड़े लेना है मना नहीं है, पर ध्यान रखना इस बात का है, जैसे कल माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। उन्होंने क्या कहा था, पति महल में भी रह रहा है तो स्त्री उसके साथ में उसकी पत्नी है, पति झोपड़े में भी रह रहा है तो उसकी धर्म पत्नी उसके साथ में है, पति एसी में रह रहा है तो धर्म पत्नी उसका साथ है, और पति अगर पंखे में भी रह रहा है, फैन में भी रह रहा है तो धर्म पत्नी उसके साथ है। अर्थात कल उन्होंने जो कहा, एक एक नारी के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए। जब ये कल सांसद महोदय इतनी सारी बातें कर रही थी तो हमको तो खुद डर लग रहा था कि अगली बार कथा हमारी होगी कि इनकी होगी। इतनी सुंदर सुंदर बातें ये कहां से बटोर के लाती है, ये समझ में नहीं आता।
पर हम तो कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है, शंकर जी की कुछ कृपा आप पर बनी है। और आप, हम तो कहेंगे स्वयं अशोक सुंदरी के रूप में शिव की बेटी के रूप में आप हो, तो वो भगवान शिव ही आपको दे देता है। आपको भले दुनिया के लोग नवनीत जी राणा कहें, पर हमारी दृष्टि में तो आप शंकर की बेटी अशोक सुंदरी ही हो। ये शिव की कृपा है। अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छे शब्द स्वयं शिव देता है। आप जो शब्द कह रहे हो वो शंकर देता है, शंकर के सिवा कोई नहीं दे सकता। एक संत भी अगर कोई अपनी वाणी से कुछ कह रहा है तो वो शिव ही उससे कहलवा रहा है। उन्होंने कल कहा कि स्त्री गरीबी में भी और अमीरी में भी अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वो एक स्त्री होती है, एक नारी होती है। जिद पकड़ो, मना नहीं है। जिद पकड़ने में मना नहीं है। एक बच्ची ने पत्र लिखा कि मेरी भी जिद थी। देखिए, मेरा नाम पलक जोशी है, मैं बलगांव की रहने वाली हूं, मैं 11 साल की हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पलक जोशी, मैं 11 साल की हूं। आप मेरा पत्र जरूर पढ़ना, कसम है शंकर जी। गुरुदेव, सबने सब कुछ किया। मेरी मम्मी को लोग हमेशा कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टरों के हिसाब से मेरी मम्मी को दूसरी संतान का योग नहीं था, दूसरी बार वो मां नहीं बन सकती थी, कुछ उनको ऐसी तकलीफ थी। एक दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा, मां, कौन डॉक्टर कहता है कि मेरा भैया नहीं आएगा, मेरा भाई नहीं आएगा? मां ने कहा कि एक डॉक्टर ने कहा है एक हॉस्पिटल में। गुरुदेव, मैंने भी शंकर जी से कहा मेरा भाई आना चाहिए। 11 साल की भले मैं हूं, मेरी माता को संतान नहीं हो सकती, पर मुझे मेरा भाई चाहिए। और भाई भी वहीं से चाहिए। मेरा भाई भी होए तो उस हॉस्पिटल में हो जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उनको मना करा कि इसको संतान नहीं हो सकती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे शिव ने कृपा करी और 11 साल के बाद मेरे यहाँ मेरा भाई आया और उसी डॉक्टर के यहाँ, उसी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के गर्भ से मेरे भाई का जन्म हुआ। ये शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी है। पलक जोशी बलगांव की रहने वाली। शिव तत्व में जब जब हम कोई जिद पकड़ते हैं, आप पकड़ो भगवान की भक्ति की जिद, पूर्ण वो करेगा। पर मेरा माताओं से निवेदन है, कभी ऐसी जिद मत पकड़ना जिंदगी में कि नहीं मुझे तो सोने की रकम ला के दो, नहीं मुझे तो तुमसे तलाक चाहिए, मतलब चाहिए। ना ना, थोड़ा समझो, जानो, थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करो। थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास। कल एक पत्र था, कल 2 एक पत्र बड़े सुंदर सुंदर आए थे। अब हमारे को टाइम इतना है नहीं कि हम पत्रों को निकाल सके। और एक पत्र बड़ा कल आया था कि एक लड़के ने पत्र लिखा था कि मुझे सोरेसिस की बीमारी हो गई थी। अगर वो लड़का यहाँ बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। कहीं चांदूर बाजार का वो लड़का है। चांदूर बाजार यहाँ से पास में होना चाहिए शायद। तो चांदूर बाजार का वो लड़का है, उसका नाम तो हमारे स्मरण में नहीं। उसने लिखा कि मेरे शरीर पर सोरेसिस की बीमारी हो गई थी, मेरे शरीर की पूरी फुकड़ियाँ निकलती थी, पूरी खाल निकलती थी शरीर की। मेरी शादी हो गई, उसके बाद यह बीमारी हुई।
और बीमारी होने के बाद में ये योग बन गया कि मेरे साथ में मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। दो एक पत्र बड़े सुंदर आए कल। दो पत्रों में एक पत्र तो ये चांदूर बाजार के लड़के का था और एक पत्र एक महिला ने लिखा था माननीय सांसद जी और विधायक जी के लिए। पत्र वो भी बड़ा सुंदर था। उसके शरीर में सोरेसिस की बीमारी हो गई। चांदूर बाजार का वो बच्चा, उसने कहा मेरा परिवार टूट ना जा रहा था, मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। पत्नी उसको लेकर चली गई और अपने गांव पहुंच गई और अब वो आना नहीं चाहती। उसने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल से मुझे जो बीमारी थी, मैंने भी शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और जल पीना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देता, उसी झाड़ू पोछे को लगाकर पोछे को धो लेता, पोछा पूरा साफ हो जाता, उसी पोछे के पानी में बाल्टी में डालकर मंदिर के बाहर ही मैं स्नान कर लेता। मैंने भी सोच लिया था शंकर जी आपका पूरा परिवार है तो मेरा परिवार कैसे टूटने दोगे, मेरे परिवार को वापिस लाना आपकी जवाबदारी। उस पत्र में उस बेटे ने लिखा, 3 महीने की आप कहते हो गुरुजी, मैंने 1.5 महीने बाबा की सेवा करी और 1.5 महीने में मेरी सोरेसिस की बीमारी गई और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ में आया। 1-2 पत्र बड़े सुंदर है। जो लिखने वाले पत्र लिखते हैं बड़ी उन्होंने बहुत सुना होता है। एक पत्र और है, सो मनीषा येडेकर, मुकाम पोस्ट गोपाल नगर, अमरावती। कहीं बैठी है क्या? आप ही हैं? इन्होंने पत्र लिखा है, गुरुजी ये मेरे मन की बात और मेरे पूरी सहेलियों की बात में लिख रही हूं। आपने एक कथा में कहा था कि बड़े बर्तन कभी कभी काम आते हैं, छोटे बर्तन ज्यादा काम आते हैं। छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं और बड़े बर्तन कभी कभी प्रयोग में आते हैं। पर गुरुजी हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे अमरावती में हमारे यहाँ के बड़े बर्तन, श्रीमती नवनीत जी राणा और रवि जी राणा, ये बड़े बर्तन हमारे रोज काम आते हैं, भले छोटे बर्तन काम आए। ये पत्र लिखा। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं उसकी एक मूलता, भगवान शिव पर अगर आपका भरोसा है, भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महाकाल। कैसी भी। एक बच्चे का पत्र है, देखिए। उस बच्चे के शरीर में पूरी चमड़ी लाल और सफेद पड़ गई और पूरा बच्चा पूर्ण तरह से चर्म रोग से ग्रसित हो गया। उस बच्चे का फोटो आप टीवी चैनल के माध्यम से आस्था पर आप देख सकते हैं, एलईडीओं पर देख सकते हैं। उसकी पूरी चमड़ी खराब हो गई।
पूरी चमड़ी, बड़े बड़े सफेद चट्टे हो गए, पूरा शरीर उसका चर्म रोग से ग्रसित हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये वो बीमारी हो गई कि वो चलती रहे, दवाई खाते रहो ठीक होते रहो। मेरा नाम सुषमा बसंत खंडेलवाल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सेंदू जरना गांव समझ गए? ठीक है। तुम लोग इतनी जल्दी समझ जाते हो तो मेरे को नजर उतारना पड़ रही तुम्हारी को। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं सेंदू झरना घाट, ठीक है, से हूँ। गुरुजी, मैं बाबा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे के शरीर का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर सफेद सफेद से पूरे शरीर पर बच्चे के आ गए, कभी लाल चमड़ी हो जा रही, कभी सफेद। परेशान हो गए। डॉक्टर के हिसाब से ये बीमारी लंबी चलती है और उम्मीद नहीं रहती कि ये बीमारी ठीक हो, चर्म रोग। पर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाया, शिव जी को चढ़ाकर उसके शरीर पर पोंछा, 2 बूंद उसके मुख में दिया। शंकर जी के मंदिर में नित्य जाकर दिया लगाना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगाना और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लाकर शरीर पर लगाना। डॉक्टर के हिसाब से यह बीमारी बहुत लंबी थी। 4 महीने के अंदर मेरी बच्चा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु। भले आप भटकोगे थोड़ा बहुत, पर यदि शंकर की कथा आपकी जिंदगी में आई है तो आप सही मंजिल तक पहुंच भी जाओगे, पहुंचोगे। एक विश्वास के साथ आप कथा को सुनोगे तो वो मिलेगा जरूर। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी, शिव जी की एक लट सुलझाने में उनको 1 साल लग गया। ऐसी जिद कभी मत पकड़ना जिस जिद के अंतर्गत आपको तकलीफ आ जाए, परिवार तकलीफ में आ जाए। सोने का कड़ा, सोने की चैन, अच्छी साड़ी, अच्छे पर्दे, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फ्लैट, इसकी जिद ना पकड़कर ये देखो कि मेरा पति मेहनत कर रहा है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी मेहनत कर सकूं और जब बाबा चाहेगा तब अच्छा हम प्राप्त कर सकें। जिद पकड़कर नहीं, जिद पकड़कर नहीं। पार्वती जी एक लट को सुलझाने में 1000 वर्ष माता पार्वती जी के चले गए, लट नहीं सुलझी। पार्वती जी समझ गई कि ये लट सुलझने वाली नहीं है। शिव जी ने उस लट को वापस बांध लिया। शंकर भगवान ने जब लट को बांधा, शंकर जी ने पार्वती जी को उसी समय पर तुरंत उठाया और उठाकर सीधे अमरनाथ की गुफा में ले गए और अमरनाथ की गुफा में जो पार्वती जी को ज्ञान दिया, पार्वती जी जान गई। शंकर भगवान का सबसे पहला अमर गुफा में जो ज्ञान था, वो ज्ञान था कि पार्वती जैसी मेरी जटा उलझी हुई है और इसको कोई सुलझा नहीं सकता, पर इस उलझी हुई जटा में से गंगा की धार दिन रात बह रही है। उसी तरह जैसे जटा उलझी है, उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य संसार में उलझा रहेगा, पर गंगा की धार जैसी उसकी भक्ति निर्मल बहती रहना चाहिए। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं है? सब दुखी है। पत्नियां दुखी हैं, घर में गैस की टंकी नहीं है। पति दुखी है,
गैस बहुत बन रही है। कौन दुखी नहीं है? पत्नी काय के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो जरा। घर में गैस की टंकी नहीं है और पति क्यों दुखी है? गैस बहुत बन रही है। दुख किसको नहीं है? संसार में सब दुखी है। सबका दुख अलग अलग है, सबकी वैरायटी का। ये मत सोचना कि सबका दुख जैसा तुम्हारा दुख है, नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है जो तुमने 5 दिन कथा सुनी। ये माननीय सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी ने, और उनके सारे मित्र मंडली और जितने सेवक यहाँ लगे रहे, एक एक बच्चा बच्चा अब जिस भाव से सेवा करता रहा। कल कह रही थी श्रीमती नवनीत जी राणा जी, सांसद जी और रवि जी राणा जी, हम तो कुछ नहीं करे, पर गुरु जी एक बात है, एक एक अमरावती के और गांव गांव के एक एक बच्चों ने, एक एक लड़कों ने, एक एक महिलाओं ने, एक एक जवान ने सेवा में अपना पूरा समय दिया, पूरा समय। कल आशीष के पास अगर वो वीडियो हो तो जरूर आस्था चैनल पर दिखाना। जो वनी से प्रशासनिक लोग आए थे कल व्यवस्थाएं देखने के लिए, क्योंकि वनी में कथा है। जनवरी एंड से 2 फरवरी तक, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि महाराज कथा में कह रहे हैं कि शंकर सांसद महोदय के लिए उन्होंने कहा कि भोजन ऐसा लगता है कि शिव पाते हैं, शिव खाते हैं, सब भोजन बन रहा है। चलो अपन भी जरा एक बार भंडारे का भोजन कर कर आते हैं। कथा सुनकर वो भंडारे का भोजन करने गए। और मैं कहूँगा आशीष, अगर आपके पास वो वीडियो हो तो जरूर उसको आस्था चैनल पर डालें या अपनी फेसबुक आईडी से उसको डलवाएं। जब वो भोजन करने के लिए गए, प्रशासनिक अधिकारी बनी से आए हुए, तो भोजन भंडारे में जो उनकी थाली में रोटी आई, उस रोटी को आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा, उस रोटी पर जितनी रोटी उस अधिकारी की थाली में आ रही थी, सब पे ओम बना हुआ आ रहा था, प्रत्येक रोटी पर, प्रत्येक रोटी पर ओम था। अब बनाने वाली कितनी माताएं बैठी है? आप लोग गए हो भंडारे में दर्शन करने के लिए? बनाने कितनी माताएं बैठी है और कितने चूल्हे जल रहे हैं और कितनी तवे रखाए गए हैं। 130 भट्टियों पर भोजन बन रहा है और 8 लाख 9 लाख व्यक्ति रोज का भोजन कर रहा है। प्रतिदिन का भोजन 8 से 9 लाख व्यक्ति भोजन कर रहा है प्रतिदिन। इतना भोजन, उसकी कदमता। अंत में उन्होंने कहा कि शिव पुराण है। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, वो अधिकारी कहकर जाता है कि ये शिव पुराण नहीं, ये शंकर खुद स्वयं कथा करता भी है, सुनता भी है और करवाता भी है, दूसरा कोई नहीं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई यश नहीं है कि सियोर वाले महाराज ने वो, हाँ दिखा दो, एलईडी पर, टीवी पर, दोनों पर, एलईडी पर चालू होता है, एलईडी पर भी दिखा दो। आप देखिएगा, जो लोग एलईडी देख रहे हैं, आस्था चैनल पर जो लोग देख रहे हैं, वो उस रोटियों को देखेंगे, वो जो ऑफिसर की थाली में आ रही है और उसमें ओम बने हुए, बिल्कुल पूर्ण तरह से आप उसका स्मरण करिएगा।
कि कितनी परीक्षा भोलेनाथ की लोग हैं, वो तो सर्व हर जगह पर विराजमान, प्रत्येक जगह। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। एक विश्वास दृढ़ी हो, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास की मूलता। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। पार्वती, अमर गुफा में शिवजी ने पार्वती को अपनी जटा का रहस्य बता दिया कि ये जटा जो उलझी है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं, उलझन नहीं। सबकी उलझन अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है, सबकी तकलीफें अलग अलग है, सबका कष्ट अलग है। और जब सबकी उलझन अलग है, सबका कष्ट अलग है, सबका दुख अलग है, सबका दर्द अलग है, साधने वाला एक देव अधिदेव महादेव। आप लोगों से एक प्रश्न करें, उत्तर दोगे क्या? जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं वो उत्तर दे सकती हैं, और जितने बुजुर्ग पुरुष वर्ग में बैठे हैं वो भी उत्तर दे सकते हैं। तुम्हारे पूर्व के समय को 65 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले का समय निकाल कर बताना, क्या पहले अलग अलग डॉक्टर होते थे क्या? कि हड्डी का डॉक्टर अलग होगा, शुगर का डॉक्टर अलग होगा, बीपी का डॉक्टर अलग होगा, इसका डॉक्टर अलग होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा। बोलो री बुजुर्ग माताओं भाई लोग, होते थे? एक डॉक्टर होता था अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में, अपने हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था। बोलो करता था कि नहीं करता था? एक डॉक्टर पूरी बीमारी का इलाज कर देता था। अब फैशन आ गया, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए। हार्ट का, आंख का, सबके अलग अलग डॉक्टर। पहले कुछ भी तकलीफ हुई, डॉक्टर साहब देखना, साहब ये तकलीफ है, देखना साहब ये तकलीफ, आओ। और डॉक्टर का इलाज भी लग जाता था, एक ही डॉक्टर था, सब चीज ठीक कर देता था। अब बदले, जब तुम भटकना चालू कर दिए तो ढेर सारे अलग अलग चीज के डॉक्टर तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गए। जब तुम भटकते नहीं थे, तुम्हारा विश्वास पक्का था, हमारा डॉक्टर एक है, फैमिली डॉक्टर, उसके पास चले जाओ, सब कर देगा। जा, क्या हो गया? पाँव दुख रहा है, डॉक्टर सबके पास चले जा। जा, आंख दुख रही है, डॉक्टर के पास की चले जा। जा, अपने फैमिली डॉक्टर के पास चले जा, अपने डॉक्टर के पास चले जा। एक डॉक्टर था, कुछ भी हुआ उसके पास पहुंच जाते थे। अब भटकता है व्यक्ति, यहाँ पर जाकर ये वाली रिपोर्ट करवाओ, यहाँ जाकर ये कराओ, अलग अलग चीज के डॉक्टर हो गए, अलग अलग उनको जांच कराई जाए। पहले एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। तुम भटकने लगे, इसलिए अलग अलग चीज के डॉक्टर भी हो गए। पहले एक था और वो हमेशा एक ही रहेगा, वो देव आदित्य महादेव। एक डॉक्टर ऐसा है, सबका इलाज कर दो, सबका इलाज,
सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब किसी दूसरे की क्या समस्या है तो कहे कि नहीं तुम एक काम करो, लोटे में भल के दूध चढ़ा। तीसरे की समस्या क्या है तो कि तुम्हारी यह समस्या, एक काम करो पूरे लोटा भर के शहद चढ़ा दो। चौथे की समस्या क्या है तो तुम्हें यह समस्या, तो एक लोटा भर के घी चढ़ा दो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि शंकर जी को एक लोटा भर के दूध चढ़ाओ। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने जब भी बोला कि गाय का अगर दूध मिल जाए तो तुम्हारी जो छोटी चम्मच होती है उस चम्मच में भी 2 बूंद दूध डाल लेना, पानी के लोटे में डालकर चढ़ा देना, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज तक इस व्यासपीठ ने नहीं कहा कि तुम 1 किलो दूध चढ़ाओ कि 5 किलो दूध चढ़ाओ कि 7 किलो दूध चढ़ाओ। जेठानी कहेगी तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, लड़ाई होगी। कोई कहेगा तुम्हारे पिता ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी दिन भर गुस्सा करते, क्रोध करते, लड़ाई करते, झगड़ा करते, ये करते। पर अपने माता पिता को दुनिया कुछ भी कहे, अपने माता पिता का आदर हमें करना है। आज हम भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि दूसरे ने कह दिया। अभी नया साल चालू होगा, जोकर बनोगे तुम सब। पच्चीस तारीख को, 26 तारीख को, 31 के दिन तुम सब अपने धर्म को छोड़कर, तुलसी के पौधे को छोड़कर सूखे ना जाने कहां कहां के पौधे की पूजन करते फिरोगे। किस ओर जा रहे हो? सनातन धर्म नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म यह भी नहीं कहता कि हम किसी का अपमान करें। इसलिए इस व्यासपीठ से किसी धर्म का कभी नाम नहीं लिया आज तक कि वो धर्म ऐसा कि वो धर्म ऐसा। हमारा धर्म, हम भजन कर लें, हम कीर्तन कर लें, वही बहुत है। स्मरण हो जाए वही बहुत है। पर अपने मार्ग से हम हटे ना, अपने मार्ग को हम नहीं छोड़े। बोलबम का नारा है। एक डॉक्टर होता था, सबका इलाज कर देता था, उस पर सबसे ज्यादा भरोसा आपको होता था। हाथ दुखा, पांव दुखा, चले जाओ। अब डॉक्टर अलग अलग हो गए, पहले एक था, एक। पूरी पृथ्वी जहां तुम खोदना चाहो, यहीं से मतलब नहीं कि भारत कोई, तुम पाकिस्तान में जाके भी वहाँ की ज़मीन को खोदोगे और अफ़गानिस्तान में भी जाकर खोदोगे, अमेरिका और चीन की ज़मीन को भी खोदोगे तो उसमें से कुछ निकले चाहे निकले, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जरूर निकलेगा। शंकर है, निकलेगा। खोद लो जहां खोदना। पहले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो शिव तत्व है। पहले कोई मूर्ति बनती नहीं थी, केवल शंकर का शिवलिंग, उसी की पूजन होती थी। एक डॉक्टर था, कोई मूर्ति थी नहीं। पहले सबसे पहले शंकर के शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी की बहनें कहती हैं, एक बिंदु से शिव निकला, एक बिंदु से शिव है, शिव से बिंदु है और उसी से सबकी प्रागट्यता है। एक डॉक्टर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अगर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं होता तो इतने इतने लेटर, इतने इतने पत्र, ये तो आज के हैं। अभी 5 दिन के जब आरती होगी तब हम ऊपर रखेंगे, आप स्मरण। और जिसको संशय हो, इन पत्रों में मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है, जाओ पता करो। उसके घर भी जाना जो मर चुका था और 5 बजे जिसका अंतिम संस्कार होने वाला था, उसका भी एड्रेस है, उसका भी फोन नंबर है। हमने टीवी पर भी बोला। उसके भी घर जाना जिसके यहां बांस आ चुके थे, सफेद कपड़ा आ चुका था, अर्थी बंध चुकी थी, और वो शंकर पर चढ़ा हुआ जल
एक बार उसके शरीर पे लगाती और उसके धड़कन आ जाती है और अर्थी का सामान धरा की धरा रह जाता। उसके भी गांव जाओ, उसके भी घर जाओ, पता करो शिव ने प्राण दिए थे कि ना दिए थे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना, यह हमारा भरोसा है, यह हमारा विश्वास, यह हमारी दृढ़ता है। शिव कथा केवल कथा नहीं है, यह हमारे दिल का भरोसा है, यह विश्वास है। केवल इसको शिव पुराण मत मानना कि शिव पुराण है। आप आए हो बहुत दूर दूर से, सुबह 8 बजे कथा है, कहीं दूसरी जगह पर 8 बजे कथा होती तो कोई पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता पता नहीं। रात भर लोग चले हैं, पूरी रात गाड़ियां चलती रही, ट्रक चलते रहे, ठंड में कुकड़ते रहे, खूब खूब, कोई गादी, कोई कम्बल, कोई जिससे जो बन सका। अमरावती वालों ने, आसपास के लोगों ने बांटा भी, खूब खूब दिया महाराज। कोई कम्बल दे रहा था, कोई दूध पिला रहा था, कोई चाय बनाकर पिला रहा था, कोई कुछ। रात भर सेवा करते रहे लोग, रात भर, और आने वाले रात भर आते रहे, रात भर। शिव पुराण नहीं है ये शिव से मिलन है, शिव से मिलन। ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन, ट्रेन तुम्हारे घर तक आएगी क्या? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है। तुम कह दो मेरे 5 करोड़ रुपए डोनेशन देती हूं और ट्रेन मेरे घर तक आए, आएगी? गाड़ी आ सकती है, बस आ सकती है, वीआईपी गाड़ी आ सकती है, एसी गाड़ी आ सकती है, तुम बोलो तो ट्रक, जेसीबी, जो खड़ा करना चाहो तुम्हारे घर पर जा, पर ट्रेन नहीं आए। ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी उतर सकता है, हम हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे, हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, हम कार की बात नहीं कर रहे, हम बस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। हवाई जहाज को पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो स्टेशन जाना पड़ेगा, और महादेव को पकड़ना है तो शिव पुराण में आना पड़ेगा। पकड़ में आ जाए, पकड़ में, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली, धारण कर ली, बस उसके भीतर वो शिव तत्व आ गया, शिव तत्व। वो कहे बिन पिए नशा हो जाता है, जो शिव के नाम को गाता। ये तत्व हमारे भीतर समाहित हो जाए, एक बार जो शंकर की कथा में आ गया वो शिव का हो गया। आप लोगों को अगर कोई लालच भी देना, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कोई तुमको कहे कि हम तुमको 500 रुपए देंगे, तुम सवेरे रात भर चल के सुबह 4-5 बजे 8 बजे यहाँ पहुँचो, तुम एक नहीं आओगी, मेरी गारंटी है। इतनी ठंड, इतनी ठंड, और इतनी ठंड में रात भर ऑटो से, मैजिक से, खुली गाड़ियों में कांप रहे ठंड में, और मुख से चिल्लाते जा रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलते बोलते बोल बम का नारा है बाबा एक साथ। गाड़ी छोड़ी वहां पैदल पैदल, ठंडी हवा अलग चल रही। भगवान पूरी परीक्षा लेता है, रात को एकदम एसी खोल देता है, पूरा पावर का ठंड।
किसी ने कहा गुरुजी इतनी ठंड रात को, हमने कहा कैलाश पर कथा चल रही है। कोई साधारण है? कैलाश पर, और स्थान का नाम भी तो है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी स्थान का नाम है हनुमान। स्वयं हनुमान जी महाराज ने इस भूमि को अपने लिए चुना होगा, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने खुद चुना होगा इस जगह को, इसीलिए विराज। शिव तत्व को जान।